हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हमने पिछली वीडियो के अंदर सिविल अपराइजिंग्स के बारे में देखा था। उससे पहले हम सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पूरा कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए क्यों थे। कुछ कारण थे सोसाइटी के अंदर, तो रीजंस बताता हूँ मैं आपको। जस्ट मिनट। तो पहला रीजन ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो ट्राइबल एरिया के अंदर इंटरफेयर करने लगी थी। आउटसाइडर लोगों को एंट्री दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइबल एरियाज के अंदर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक प्रैक्टिस होती है जो ट्राइबल लोगों के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट की जाती है और फिर वहाँ पे उपजाऊ जमीन बनाई जाती है। इस पर बैन लगाया जा रहा था, इस पर रोक लगाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तीसरी ये चीज़ है, जो ट्राइबल हेड थे ना ट्राइबल एरियाज के, उनसे पावर को लेके आउटसाइडरों को दिया जा रहा था। और जो आउटसाइडर मनी लेंडर थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ट्राइबल लोगों को। मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहे थे ट्राइबल लोगों को, तो इससे ट्राइबल लोग नाराज थे। तो ट्राइबल लोग अपनी एथेनिसिटी और अपने कल्चर को बचाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में और आउटसाइडर के अगेंस्ट में। कुछ रिवोल्ट हैं जो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला रिवोल्ट है वो है चौर अपराइजिंग, जिसे रिवोल्ट ऑफ जंगल मैल भी बोला जाता है। मिदनापुर और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल के अंदर, यहां से ये स्टार्ट हुआ था। रीजन क्या थे इसके? देखिए, फेमाइन आया था। फेमाइन आने के बावजूद भी है ना, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। जब फेमाइन आया तो मतलब फसल अच्छी हुई नहीं थी, तो लोगों पे खाने के लिए तो लाले पड़ रहे थे, ऊपर से टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो इससे लोग नाराज थे। इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हो गया था सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक स्ट्रेस क्रिएट हो गया था सोसाइटी के अंदर, तो लोग ऑर्गेनाइज्ड हुए। और लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट से रिलेटेड, वो थे जगन्नाथ सिंह, जिन्होंने 1768 के अंदर रिवोल्ट स्टार्ट किया था। दूसरे लीडर थे दुर्जन सिंह, जिन्होंने 1798 के अंदर रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ये दोनों रिवोल्ट सप्रेस कर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अंदर एक सिस्टम होता था, घटवाली सिस्टम। घटवाली सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है कि जो लोकल लोग थे ना, उन्हें रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड की जाती थी। रेंट फ्री लैंड। जब ये मूवमेंट सप्रेस किया गया तो ये सिस्टम हटा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जो नेक्स्ट मूवमेंट है या रिवोल्ट है वो है कोल म्यूटनी। 1831 के अंदर ये हुई थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो एरिया है उसके अंदर। इसके रीजन था इसका, जो कोल हेडमैन थे ना, उनसे राइट्स लिए जा रहे थे, उनसे ओनरशिप ली जा रही थी, और उनकी जो पावर्स थी वो आउटसाइडरों को दी जा रही थी। आउटसाइडर जो मनी लेंडर वगैरह थे उनको। इनके इसमें जो लीडर हैं वो हैं बुद्धो भगत। आपको नाम याद रखना है, बुद्धो भगत कोल म्यूटनी से रिलेटेड है। इनकी लीडरशिप में रिवोल्ट किया गया था छोटा नागपुर एरिया के अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट में। जो नेक्स्ट है रिवोल्ट या फिर अपराइजिंग, वो हो एंड मुंडा अपराइजिंग है। 1820 से 1837 के बीच में चला है। राजाओं पराहत ने स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने हो ट्राइबल जितने भी लोग थे उन्हें ऑर्गेनाइज किया और रिवोल्ट किया। बाद में मुंडा ट्राइब इनके साथ हो जाती है और रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट में ब्रिटिश के। बिरसा मुंडा एक लीडर थे मुंडा ट्राइब के। इन्हें भगवान भी मानते हैं ट्राइबल लोग। इन्हें धरती आबा भी बोला जाता था, फादर ऑफ अर्थ। 1899 से 1900 के बीच में इन्होंने रिवोल्ट किया है। तो जो उल्लूगलन रिवोल्ट था ना, ग्रेट टिमुलेट कहते हैं इसे, ये मतलब इनके जो मुंडा ट्राइब के लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं, यहाँ पे हथियार उठाते हैं। बिरसा मुंडा ने एक फेथ स्टार्ट किया था बिरसेट, जिनका मेन एम था क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश लोगों को अपोज करना। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को भारतीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना, 15 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय गौरव जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस, ठीक है। जो नेक्स्ट अपराइजिंग है वो है संथाल अपराइजिंग। 1855 से 56 में हुआ है ये। संथाल एक रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर पीपल थे, एग्रीकल्चर लोग रहते थे राजमहल हिल्स के पास, ठीक है। तो जो रिवेलियंस थे, उन्होंने रिवेल उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट जमींदार और मनी लेंडर्स के। इनके लीडर थे सिद्धू एंड कन्नू, दो ब्रदर थे, सिद्धू मुर्मू एंड कन्नू मुर्मू। तो होता क्या है कि जब रिवोल्ट हो जाता है, ब्रिटिश लोग इसे सप्रेस कर देते हैं। लीडर कौन थे याद रखना है, सिद्धू एंड कन्नू।
तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है। इसके अंदर क्या है कि जो संथाल लैंड है ना, वो आउटसाइडर नहीं लेंगे। अब आउटसाइडर लोग उस जो मतलब संथाल ट्राइबल लोग हैं वो आउटसाइडर लोगों को नहीं बेच सकते अपनी जो लैंड है उसको। इससे क्या है कि आउटसाइडर लोगों की एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जो नेक्स्ट अपराइजिंग है वो है खोंड अपराइजिंग, 1837 से 1856 में ये चला है। इसके लीडर है चक्र बिश्नोई। लीडर आपको याद रखने, क्योंकि मेन फोकस इसके अंदर है ना रिवोल्ट और रिलेटेड, रिवोल्ट और उससे रिलेटेड लीडर से रिलेटेड होता है क्वेश्चन। तो खोंड अपराइजिंग थी, उसका रीजन था टैक्सेस वगैरह इंक्रीज किए जा रहे थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस हो रही थी वहां पे। जमींदार की जो एंट्री है ना मनी लेंडर्स की, आउटसाइडर की, उसको रोकने के लिए ये अपराइजिंग हुई थी। जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है कोया रिवोल्ट। ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक के पास ये रीजन है, उसके अंदर रिवोल्ट हुआ था। इसके जो लीडर थे वो थे तोमा सोरा। 1879 से 80 के बीच में इन्होंने रिवोल्ट को कंटिन्यू किया था। इसके भी रीजन जो थे रिवोल्ट के, वो जो पुलिस और मनी लेंडरों के द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा था लोकल लोगों का, ट्राइबल लोगों का, उसके अगेंस्ट में लोग ऑर्गेनाइज्ड हुए और उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में और आउटसाइडर जो मनी लेंडर वगैरह थे उनके अगेंस्ट में। फॉरेस्ट राइट्स को फॉरेस्ट राइट्स को रोका जा रहा था। मतलब जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें फॉरेस्ट में जो रह रहे थे वहां से निकाला जा रहा था, उनके राइट्स वगैरह छीने जा रहे थे। और इस कारण जितने भी ट्राइबल लोग थे वो नाराज थे और उन्होंने रिवोल्ट किया भी। ये सब रीजन वही हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है वो है भील रिवोल्ट। इसके रीजन थे, देखो तो फेमाइन आया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो जाती है क्योंकि जब सूखा पड़ती है ऊपर से फसल नहीं हो पा रही, तो लोगों के पास खाने के लिए तो लाले पड़ते हैं, वो टैक्स कहाँ से देंगे। तो गवर्नमेंट के मिस गवर्नमेंटल जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से लोग नाराज थे और उन्होंने रिवोल्ट किया। इसमें जो लीडर थे ना गोविंद गुरु, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था साउथ राजस्थान भील के लोगों को रिवोल्ट करने के लिए ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। ये याद रखना है हमें बस। कोली अपराइजिंग, कोली राइजिंग हुई है। देखो कोल और कोली दो अलग चीजें हैं, कोल और कोली याद रखना है ना। लीडर्स को भी चेंज मत कर देना। ये जो कोली राइजिंग है वो कई टाइम पीरियड में हुई है, 1829 में हुई है, 39 में हुई है, 44 से 48 के बीच में हुई है। कंपनी के अगेंस्ट में रिवोल्ट था। जो नेक्स्ट राइजिंग है वो रामोसी राइजिंग है, वेस्टर्न घाट के अंदर ये हुई है, अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। होता क्या है कि जो मराठा की जो किंगडम थी ना उसे ब्रिटिश लोग एनेक्स कर रहे थे एक एक करके। तो जो जो रामोसी राइजिंग में जो रामोसी एरिया में जो लोग रहते थे ना वेस्टर्न घाट के अंदर, वो लोग एम्प्लॉयमेंट, वो लोग मराठा किंगडम के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था उनको। और जब मराठा किंगडम को कॉन्कर किया जाता ब्रिटिश लोगों के द्वारा, तो उनका जो एम्प्लॉयबल अपॉर्चुनिटी थी ना वो कम हो रही थी। इस कारण लोगों में नाराजगी थी और उन्होंने इसके अगेंस्ट में, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। इसके जो लीडर थे वो थे चित्तूर सिंह। 1822 के अंदर इन्होंने रिवोल्ट किया है। दूसरे लीडर हैं उमाजी नायक ऑफ पूना। 1825 से 26 के अंदर इन्होंने रिवोल्ट किया है। तो आपको ये नाम तो जरूर याद रखना है चित्तूर सिंह, क्योंकि ये आ चुका है पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, तो आप याद रखना है इसे। जो नेक्स्ट रिवोल्ट है वो है रंपा रिवोल्ट। अल्लूरी सीताराम राजू इसके लीडर थे। आंध्र प्रदेश के अंदर ये हुआ है 1916 और 22 से 24 के बीच में ये हुआ है। तो मेजर टाइम तो ये था 22 से 24 के बीच में। याद रखना इसके लीडर कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू। जो नेक्स्ट राइजिंग है अपराइजिंग वो है खासी अपराइजिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि एक रोड बनाने के लिए वो ब्रह्मपुत्र से लेट से कनेक्टिविटी बैठाना चाह रहे थे एक रोड बनाने के लिए। तो आउटसाइडर लोग थे जितने भी मतलब लेबर वगैरह लगेगी वो ट्राइबल एरिया के अंदर आने लगे, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। बट जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे उन्हें ये चीज़ें सही नहीं लगी। और तीरथ सिंह जो लीडर थे इस मूवमेंट के, इस रिवोल्ट के, उन्होंने ऑर्गेनाइज करे गारो, खासी और सिंह फोर्स के जितने भी ट्राइबल पीपल थे और उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। जो नेक्स्ट रेबेलियन है वो है सिंह फोर्स रेबेलियन। कहाँ हुआ था, असम के अंदर हुआ था। अर्ली 1830s के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसके जो लीडर हैं वो निरांग फिदू। ये याद रखना है, इन्होंने 1843 के अंदर रीऑर्गेनाइज करके लोगों को और रिवोल्ट किया था, निरांग फिदू। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है जेलियांग सॉन्ग मूवमेंट। नाम ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, बस आपको याद रखना है 1920s में ये हुआ है मणिपुर के अंदर। इसके अंदर जेमी, लियांगमई एंड रोंगमई ट्राइब्स, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और रिवोल्ट किया था ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट में। कुछ म्यूटनी है, उनमें से एक ही इंपॉर्टेंट म्यूटनी है वेल्लोर म्यूटनी, जो कि 1806 में हुई है, जहाँ पे जो सिपाही थे ना उन्होंने प्रोटेक्ट
प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। म्यूटनी में मेजोरिटी जो रीजन थे म्यूटनी के अंदर, एक तो पेमेंट रिलेटेड, दूसरा हमारे यहाँ का जो सिस्टम था ना, कास्ट सिस्टम वगैरह, वो ब्रिटिश लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो बाकी जो लीडर जो सिपाही वगैरह थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। वो चाहते थे कि हमारी समाज में सोशल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसे ब्रिटिश लोग भी माने। इसलिए उन्होंने कई बार आंदोलन किया, सिपाही लोगों ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में। इस चैप्टर के अंदर इतना ही। अगली वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।